भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। पहली पत्नी के रहते हुए पति ने दूसरी शादी रचा ली। 1 साल बाद जब घर पहुंचा तो परिजनों ने उसकी कुटाई कर दी। मामला सुरियामा थाना इलाके के अभिया वन गांव का है। बताया जाता है कि कृष्ण कुमार सिंह मुंबई में रहकर ऑटो चलाता था, जहां एक बार डांसर को लाता ले जाता था। इसी दौरान उससे प्यार कर बैठा। उसके बाद उस बार डांसर से उसने शादी रचा ली, जबकि उसकी पहली पत्नी सुरियामा के अभिया वन गांव में अपने ससुराल में मौजूद थी। 1 साल बाद जब वह अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अभिया वन गांव पहुंचा तो परिजन भड़क गए और जमकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस सभी को कोतवाली ले आई, जहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। बताया जाता है कि कृष्ण कुमार सिंह अपनी दूसरी पत्नी के साथ आकर जमीन जायदाद बेचने के फिराक में था। इसी बात को लेकर परिजन भड़क गए और जमकर पिटाई कर दी। कोइरौना थाना इलाके के गोसाईपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि गोसाईपुर गांव निवासी विनोद कुमार गिरी की 38 वर्षीय पत्नी सुलेखा देवी रात को खाना खाने के बाद छत पर सोने चली गई, जहां साड़ी के सहारे उसका शव पाया गया। विवाहिता की मौत से गांव में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक सुलेखा देवी का पति विनोद गिरी मुंबई में रहता है। उधर विवाहिता की मौत की सूचना पुलिस ने पति सहित उसके मैके वालों को दे दी है। भदोही शहर के स्टेशन रोड चकदीवान गांव के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक सड़क किनारे विद्युत पोल में टक्कर मार दी, जिससे विद्युत पोल धराशायी हो गया। आसपास के घरों में चल रहे विद्युत उपकरण जल गए, जिससे टीवी, फ्रिज, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर बेकाबू ट्रक के धक्के से ट्रांसफार्मर भी जल गया, जिससे कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति इलाके की ठप रही। सुबह विद्युत विभाग के कर्मी खंभा और ट्रांसफार्मर सहित विद्युत तार को ठीक करने में लगे हुए थे। ट्रक को भदोही कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। धक्का मारने के बाद चालक व खलासी फरार हो गए थे। यह ट्रक भदोही शहर के लिप्पन तिराहे से स्टेशन की तरफ जा रही थी, तभी यह बड़ा हादसा हुआ है। बैंक से पैसा लेकर बाहर निकले वृद्ध का बाइक सवार उचक के 5000 रुपया लेकर फरार हो गए। मामला कोइरौना थाना इलाके के कटरा का है। इस संबंध में कटरा निवासी ननकू राम ने कोइरौना पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह बाजार के एक बैंक से 5000 रुपया लेकर बाहर निकला, तभी बाइक पर सवार 2 उचक्के पहुंचे और उसका पैसा लेकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वृद्ध ननकू राम ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिला बदर अपराधी छिपकर घर में रह रहा था, जहां कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के कजियाना का है, जहां आम जनता के साथ मारपीट करना, गाली गलौज सहित हत्या का प्रयास करने जैसे अपराध में कजियाना निवासी निहाल पुत्र नजीर को जिला प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया था। लेकिन जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर वह लुक छिप कर भदोही में ही रह रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही शहर के स्टेशन रोड जानू शहीद मार्ग से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पनईपुर मोड़ के समीप छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशुओं से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन है। बताया जाता है कि भदोही शहर के हरियाव गांव निवासी श्यामधर 40 वर्ष ज्ञानपुर की तरफ अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी पनईपुर मोड़ के समीप अचानक छुट्टा पशु आ गया, जिससे बाइक टकरा गई और वह सड़क पर गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल श्यामधर को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया। ज्ञानपुर पुलिस की सूचना पर भदोही के हरियाव से घायल श्यामधर के परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे।
नगर पालिका की लापरवाही को लेकर बुधवार को वार्ड नंबर 17 के रहवासियों ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज का घेराव किया है। बताया जाता है कि शिव मंदिर के समीप हुए जल जमाव से छुटकारा पाने के लिए नगर पालिका परिषद गोपीगंज डाइंग प्लांट से निकलने वाली राख को गड्ढे में फिकवा रहा है। तेज धूप व हवा से राख उड़कर लोगों के घरों में पहुंच रही है, जिससे परेशान मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका का घेराव करते हुए राख पर मिट्टी फेंके जाने की मांग की है। कहा कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर साहिना, आलिया, मिनहाज, निशा आदि महिलाएं मौजूद रहीं। भदोही विकासखंड के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत अजयपुर गांव के एक बगीचे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बगीचे के समीप से ही हाई टेंशन विद्युत तार गया हुआ था। तेज हवा के चलते शॉर्ट सर्किट से बगीचे में आग लग गई। इस भारी भरकम बगीचे में आम, कटहल, नीम, बांस, जामुन के पेड़ मौजूद है। जिस वक्त शॉर्ट सर्किट से बगीचे में आग लगी उस समय गाँव के काफी लोग बगीचे में मौजूद थे। आग लगते ही हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना देते हुए विद्युत आपूर्ति ठप कराई और निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। कुइरौना इलाके के नगरदा गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चला आ रहा था। एक पक्ष ने धारा 24 के तहत पैमाइश के लिए आवेदन किया था। गुरुवार को ज्ञानपुर तहसील से जब राजस्व टीम मौके पर पैमाइश के लिए पहुंची तो दोनों पक्ष सुलह समझौते पर उतर गया। डीग विकासखंड के ग्राम सभा नगरदा में अजय श्रीवास्तव व शेषकांत ओझा के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद चला आ रहा था। मौके पर पैमाइश के लिए लेखपाल पीयूष यादव, लेखपाल अजीत यादव व कानून गो कौशलेश श्रीवास्तव एसडीएम ज्ञानपुर के आदेश पर पहुंचे थे। टीम के पहुंचते ही दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद सहित कृष्णकांत, जयप्रकाश, हरिशंकर मिश्रा, संजय आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में लगातार हो रही चोरी, छिनैती व उचक्का गिरी की वारदातों की रोकथाम के लिए गुरुवार को ज्ञानपुर में डीएसपी उमेश्वर प्रताप सिंह सड़क पर उतरे और पुलिस के जवानों के साथ चेकिंग अभियान चलाया। टीम में ज्ञानपुर कोतवाली के दरोगा श्यामजीत यादव व अविनाश प्रकाश राय भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहा मुख्यालय मार्ग सहित तमाम स्थानों पर अभियान चलाकर संदिग्धों की तलाश की गई। डीएसपी उमेश्वर प्रताप सिंह खुद संदिग्धों की तलाश के लिए सड़क पर उतरे और कईयों की तलाशी भी ली। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इसी तरह सड़कों के किनारे पटरियों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को भी हटाया गया। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से नगर में हड़कंप मचा रहा। सुरियामा के गड़रियापुर में तैनात अध्यापक सोनीवीर सिंह एक सड़क हादसे में घायल हो गए। गुरुवार को अपनी बाइक से सोनीवीर सिंह सुरियामा के बीआरसी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तभी ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। गड़रियापुर में तैनात अध्यापक सोनीवीर सिंह मूल रूप से आगरा के निवासी हैं तथा देवनाथपुर में किराए का मकान लेकर परिवार के साथ रहते हैं। हादसे में अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए भेजा गया था। औराई इलाके के मोहम्मदपुर गांव में मौजूद 150 नंबर के तालाब पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत पर औराई से राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। टीम में हल्का लेखपाल दिलीप कुमार, रामराज यादव, सतीश कुमार, लाल बहादुर आदि मौजूद रहे, जहां तालाब के भूमि की नापी की गई। राजस्व विभाग के मुताबिक अभिलेखों व मौके की भूमि की जाँच के बाद यह पाया गया कि 150 नंबर के तालाब की भूमि पर गुलाब, मुस्तकीम व आजम ने कब्जा कर रखा है। तालाब पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत गांव के ही महताब आलम व्यक्ति ने डीएम से की थी। राजस्व विभाग के मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम औराई को सौंपा जाएगा। बेदखली के आदेश के बाद तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। भदोही जिले में बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है। गंगा के तटवर्ती 193 गांव के लिए 24 जल पुलिस चौकियां स्थापित की जाएगी। गंगा के तटीय इलाकों में बसने वाले गांव में गोताखोरों के नंबर भी अंकित किए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। सूत्रों की माने तो औराई ब्लॉक में 3, डीग में 8, सुरियामा में 4, भदोही में 4 व ज्ञानपुर में 5 चौकी खुलेगी। सूत्रों की माने तो भदोही जिले के 193 गाँव प्रत्येक वर्ष बरसात में बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हालांकि इस वर्ष बरसात से पहले ही जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।
खुले में शौच मुक्त को लेकर सरकार व भदोही जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण करा रही है, लेकिन शौचालयों के निर्माण में दबंग बाधा बन रहे हैं। ऐसी एक शिकायत आई है ज्ञानपुर के बलापुर रोही से। राकेश कुमार शर्मा का आरोप है कि वह अपने दरवाजे पर शौचालय का निर्माण करा रहा है, लेकिन गाँव के ही कुछ दबंग उसके शौचालय का निर्माण रोक रहे हैं तथा गाली गलौज देते हुए मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए शौचालय निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ राकेश कुमार वर्मा ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते समय एक यात्री फिसलकर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। बताया जाता है कि वाराणसी निवासी अख्तर हुसैन का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सलीम लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जा रहा था। सुरियामा में ट्रेन रुकी थी। सलीम प्लेटफार्म पर पानी लेने उतरा था। इसी दौरान ट्रेन चलने लगी। दौड़कर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मोहम्मद सलीम फिसलकर गिर गया और घायल हो गया। घायल यात्री को रेलवे पुलिस पहले CSC सुरियामा लेकर पहुंची थी, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। कोरोना थाना इलाके के मझगवा निभिया निवासी शिवानंद यादव का 16 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार घर से भागकर औराई के बाबूसराय स्थित एक ढाबे पर काम करने लगा था। उधर परेशान परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कोरोना थाने में दर्ज कराई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद कोरोना थाने के उप निरीक्षक नागेंद्र नाथ चौबे ने किशोर को बरामद किया और न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। उधर जानकारी होने पर बालक के परिजन भी बालक को संरक्षण में लेने के लिए बाल कल्याण समिति के कार्यालय में आवेदन किया, जहां काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष PC उपाध्याय के आदेश के बाद बालक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवीय, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में शोएब नामक व्यक्ति घायल हो गया। शोएब की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद आदिल उर्फ बाबू, रहीमुद्दीन, इरफान अली उर्फ गुड्डा के खिलाफ 323-504 के तहत NCR दर्ज किया है। घायल शोएब का इलाज पुलिस ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत गुरुवार को अचानक मोड़ बाजार में विद्युत कर्मियों ने छापेमारी कर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाजार में हड़कंप की स्थिति बनी रही। चेकिंग अभियान में 15 बाकायदारों के कनेक्शन काटे गए। राजस्व के रूप में 17,000 की वसूली की गई। इसी तरह 19 विद्युत उपभोक्ताओं को OTS जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया। टीम में मोड़ फीटर से लाइनमैन प्रदीप कुमार व मीटर रीडर विकास सिंह, राजेंद्र प्रसाद आदि विद्युत कर्मी मौजूद रहे। चेकिंग अभियान से घरों के दरवाजे व दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होते देखे गए। शौच से लौट रहे एक दिव्यांग वृद्ध को कुछ दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के विजयपुर उमरिया गांव का है। इस संबंध में दिलीप उपाध्याय ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसके 60 वर्षीय दिव्यांग मामा राकेश दुबे शौच कर लौट रहे थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए दिलीप उपाध्याय पहुंचे तो उन्हें भी दबंगों ने लाठी डंडा लेकर दौड़ा लिया। किसी तरह भागकर जान बचाई। शिकायती पत्र देते हुए दिलीप उपाध्याय ने कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को कोटेदारों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी को लेकर गोरखपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका सीधा प्रसारण भदोही के कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा जिले के कोटेदार भी मौजूद रहे। इस दौरान औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भदोही जिले के कोटेदारों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। कहा कि जिले के कोटेदार पूरी ईमानदारी के साथ कार्ड धारकों में राशन का वितरण करें। इसी तरह जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि जनपद के सभी 728 राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में ARO शिवनारायण, रुचि सिंघल, आपूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार, विनोद विश्वकर्मा, संगीता यादव व कोटेदार मौजूद रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी DM से मुलाकात कर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को संबोधित कई मांगों सहित GST के मामले को लेकर एक पत्र DM भदोही को सौंपा है। GST को लेकर सौंपे गए पत्र में व्यापार मंडल ने मांग की है कि गेहूं, आटा, दाल, चावल, मुरमुरे, दूध, दही, छाछ व गुड़ जैसी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाली GST को निरस्त किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मुकुंद मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता, दिलीप सेठ आदि मौजूद रहे।
गुरुवार को गोपीगंज नगर के अतिथि भवन में हॉल मार्किंग के अधिकारियों ने आभूषण व्यवसायियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारी आशीष कुमार शर्मा मौजूद रहे। कहा कि कारोबारी बगैर हॉल मार्किंग के आभूषण की बिक्री न करें। इसका प्रमाण पत्र आभूषण व्यवसायियों के पास होना अनिवार्य है। कहा कि बगैर हॉल मार्किंग के कारोबार करने वाले आभूषण व्यवसायियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी आभूषण व्यापारियों को BIS के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है। बैठक में आभूषण व्यवसायी दीपक कौशल, बबलू गुप्ता, कन्हैया सेठ, पवन सेठ आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में गुरुवार को स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सकीय टीम ने पटरी व्यापारियों की जांच कर उचित परामर्श दी। मरीजों में जरूरी दवाइयां भी वितरित किया गया। इस दौरान खाद्य अधिकारी चंदन पांडे ने बताया कि पटरी व्यापारियों को गर्मी में फल व सब्जी बिक्री करना पड़ता है। इसी तरह उधार सहित तरह तरह के ग्राहकों से दो चार होना पड़ता है, जिससे व्यापारियों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और कुछ व्यापारी तो हार्ट और शुगर के मरीज बन जाते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार को लगभग 200 व्यापारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी गई हैं। अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं या फिर आप सत्यमित सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें